अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना बिफ़ज़्लिहिल अमीम इलद्दीनिल क़वीम अरसल रसूलन ज़वित तकरीम ख़तमहुम बिन्नबिय्यिल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल मज्दि वत तअज़ीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। लअम्रुका इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यअमहून। व क़ाल तआला व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ाल अल्लज़ीना ला यर्जून लिक़ाअना अति बिक़ुरआनिन ग़ैरि हाज़ा औ बद्दिलहु क़ुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलक़ाइ नफ़्सी इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया इन्नी अख़ाफ़ु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। क़ुल लौ शाअ अल्लाहु मा तलौतुहु अलैकुम वला अदराकुम बिहि फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिहि अफ़ला तअक़िलून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मुहतरम, मेरे मुहतरम दोस्त, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे मुकर्रम हज़रत मौलाना अब्दुल करीम साहिब दामत बरकातुहुम व दीगर उलमाए इज़ाम, मेरे तमाम अहले ईमान भाइयों, अगर मौजूद हों तो बहनों, रबीउल अव्वल का महीना है। जी में आया कि 2-4 मिनट हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र खैर और आपकी सीरत के तय्यबा के एक पहलू को मैं उजागर करने की कोशिश करूँ अपनी कलाम को बाबरकत बनाने के लिए। हमसे क्या आपकी मदह बयान हो सके। हज़रत हसन इब्न साबित जो आपके दरबार के शायर हैं, वो बहुत फसाहत व बलागत के साथ आपकी तारीफ़ करने के बाद भी ये इरशाद फरमाते हैं, मा मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती लाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने बयान से उनकी तारीफ़ मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो ख़ुद ममदूह है, खुदा है, हम क्या उनकी मदह कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने कलाम को सजा सकता हूँ आपके ज़िक्र खैर से। तो अर्ज़ ये करना था कि आम सीरत निगार ये इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत की ज़िंदगी के 3 दौर हैं इस दुनिया की ज़िंदगी। एक पैदाइश से लेकर 40 साल का दौर क़ब्ल अज़ नबूवत, ये 40 साल दौर है, और एक 40 साल के बाद मक्की ज़िंदगी का दौर, वो 13 साल पर मुश्तमिल है, और एक तीसरा दौर मदनी दौर मदीना मुनव्वरा का जो 10 साल पर मुश्तमिल है। तो यूँ आपकी ज़िंदगी इस दुनिया के अंदर इस आलम नासूत में तकरीबन 63 बरस बनती है। 40 और 13 53 और 53 और 10 63 कमो बेश ये ज़िंदगी है आपकी इस दुनिया में। और हर दौर का एक पैगाम। और वैसे अगर तहकीक की जाए, और जैसा कि आज मेरे भाई जाफ़र इकबाल ने जो हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की ये नात सुनाई, इसके मुताबिक तो आपकी ज़िंदगी के दौर पहले बहुत से हैं जिनका ज़िक्र कुछ कुरान हकीम में भी आया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ भी कुछ इज्तिमाआत फरमाए आलम अरवाह के अंदर, और उससे पहले अल्लाह जानता है कब, लेकिन जिक्र आया कि एक वक्त में अल्लाह ने अपनी सारी मखलूक को इकट्ठा किया
जिसमें आसमान, ज़मीन, पहाड़ सब मखलूक़ात थीं और उनके सामने कुछ अमानत पेश की। तो ये लफ्ज़ अमानत बताता है कुछ ऐसी अहम चीज़ थी कि किसी को देनी थी, जिसकी अमानत के साथ तख़य्युल आता है अदायगी का। तो अदाए हुकूक़ की अमानत उलमा ने कहा है कि हकूक़ की ज़िम्मेदारी मखलूक के अंदर जाने, ज़मीन को आबाद करने का शायद इरादा था, तो वो अमानत पेश की। आसमानों पर, ज़मीन पर, पहाड़ों पर सब ने इनकार कर दिया कि ये बोझ हमसे नहीं उठाया जाता। तो वो फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़्न मिन्हा व हमलहा इंसान, इंसान ने उठा लिया। सवाल ये है कि वो कौन सा इंसान था जिसने उठाया? ज़ाहिर है कि कोई इंसान कामिल था जिसकी नुमाइंदगी को अल्लाह ने कबूल किया। तो इस हदीस के मुताबिक कि अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, और वो इंसान कामिल, क़यास के मैंने नकल तो कहीं नहीं देखी, लेकिन ये बनती बात यही है कि हमारे सूफिया ने, अहले मार्फत ने आपके वजूद को तअय्युन अव्वल कहा है कि जब मखलूक़ात पहले अल्लाह के इल्म में थी सारे तअय्युनात, लेकिन जब आईने अदम के अंदर अल्लाह की तजल्ली हुई तो सबसे पहले आपके नूर मुबारक का ज़हूर हुआ, जलवागर हुआ, और फिर उसी से आगे कायनात को बनाया गया। कब, कितने अदवार के बाद, लेकिन बहरहाल तअय्युन अव्वल और हकीकतुल हक़ाइक़ आप ही की ज़ात थी, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये अहले मारिफत का इत्तिफ़ाक़ है इस पर। तो इंसान ने जब उठा ली वो अमानत, तो ज़ाहिर है कि उसने अपने ऊपर पाबंदियों का एक बोझ उठाया और अदायगी हुकूक़ के लिए कुछ कंट्रोल, विलायत भी मिलनी चाहिए थी, इख्तियार भी मिलना चाहिए था कि किसको कितना देना है, किसना नहीं देना, और अदल की कैफियत भी होनी चाहिए कि ताकि हर एक के हुकूक़ के मुताबिक उनकी अदायगी हो। तो इंसान ने ये बोझ इतना उठाया कि खल्लाक़ आज़म ने, अल्लाह जल्ल जलालुहु ने खुद ये फरमाया कि इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, इसने ये बोझ उठाकर अपने ऊपर ज़्यादती की, जुल्म किया और नावाक़फ़ियत बिना पर इसको उठा लिया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी। लेकिन दर हकीकत मदह इसमें पिन्हा थी, तफसील है, मैं क्या अर्ज़ कर सकता हूँ कि दीवार अगर गिर पड़े किसी पर और वो 15-20 आदमियों को मार भी डाले तो उसको जालिम भी नहीं कहा जाता और जहूल भी नहीं किया जाता। क्यों? इसलिए कि जालिम उसको कहते हैं जो अदल कर सकता हो, किसी मकाम पर अदल न करे तो वो जालिम कहलाता है। इसी तरह जिसके अंदर इल्म की इस्तेदाद मौजूद हो और वो इल्म हासिल न करे और जाहिल रह जाए तो उसको जाहिल कहते हैं। तो इसका मतलब ये है, जाहिल बोलकर मकसूद उसके इल्मी इस्तेदाद का तज़किरा करना मकसूद था, और जालिम बोलकर उसके अदल की कैफियत का बयान करना मकसूद था कि उसमें ये इस्तेदाद मौजूद है। इसलिए इस इज्तिमा में तो उसने ज़िम्मेदारी कबूल कर ली जिसमें सारी मखलूक़ात थी। और फिर एक इज्तिमा और भी हुआ जिसका जिक्र अल्लाह फरमाते हैं कि वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम। पहले में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह किरदार था कि आपने गोया वो अमानत का बोझ कबूल करके खिलाफत का मनसब के लिए अहलियत साबित की। और दूसरा जो इज्तिमा हुआ कि जिसमें अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं, 3 दफ़ा इरशाद हुआ। मौलाना कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा, तो उसमें यही कहा गया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, 2 दफ़ा खामोश रही, कोई जवाब नहीं आया। तीसरी दफ़ा आवाज़ आई कि बला अंत रब्बुना, क्यों नहीं आप ही हमारे रब हैं। और आपकी इत्तिबा में वो कहते हैं कि ये भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ थी, और आप सबकी इत्तिबा में दूसरी मखलूक़ात ने भी कहा कि बेशक तू हमारा रब है। तो यूं भी आप मुअल्लिम इंसानियत साबित हुए यहाँ पर। इसमें भी
और आगे एक तीसरा इज्तिमा का भी जिक्र फरमाया अल्लाह जल्ल जलालुहु ने, वो भी उसमें भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को जाहिर किया गया कि वह इज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबी, जिसमें तमाम अंबिया इकट्ठे थे और ये सारे इंसानियत का खुलासा और मग़ज़ हैं और मासूम मखलूक हैं, फर्मा बरदार है। अल्लाह ने उनको इकट्ठा किया और उनको इकट्ठा करके उनसे एक अहद लिया कि तुम्हें जब मैं इल्म और हिकमत दूँ और तुम दुनिया में जाओ तो फिर हमारा एक रसूल आए तुम्हारे, अगर तुम उसका ज़माना पालो तो तुम्हें उन पर ईमान भी लाना होगा, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, और तुम उनकी मदद भी करोगे अगर उनकी ज़ात है तो क्या तुम इस पर इकरार करते हो? तो उन्होंने कहा बेशक हम इकरार भी करते हैं। और अल्लाह ने फरमाया कि मैं भी इकरार करता हूँ और मैं तुम भी गवाही दो और मैं भी गवाही देता हूँ, लेकिन याद रखना इस अहद के बाद कोई अगर फिर गया तुम में से तो फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून, तो वो फासिकों में से। ये अम्बिया का इज्तिमा था और इसमें भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को ज़ाहिर कर कि आप नबीउल अंबिया और हर नबी को मुकल्लफ किया गया है अगर आपका ज़माना पाए तो उसकी इमदाद भी करे और उन पर ईमान भी लाए। तो यूँ अल्लाह तबारक व तआला ने अम्बिया से भी ये अहद लिया, वह सारे अम्बिया आपके नबूवत के साए में चले हैं। तो जब अल्लाह पाक ने खिलाफत का ऐलान फरमाया, जब आदमी को इस दुनिया में भेजने का इरादा फरमाया तो यही कहा व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, कि मैं ज़मीन पर एक अपना नायब भेजने वाला हूँ। तो गोया इंसान को खिलाफत के लिए पैदा किया था। और खिलाफत से क्या मकसद क्या है? खिलाफत ये है कि ज़मीन अल्लाह की, वहाँ ज़मीन अल्लाह की, हुक्म अल्लाह का, लेकिन ज़रिया उस हुक्म के इजरा की जिम्मेदारी तफवीज़ की जा रही है उन हस्तियों को कि जो अल्लाह के मकबूल बारगाह हों, मासूम फरमा बरदार बंदे हों, वो अल्लाह के हुक्म को अल्लाह की मखलूक के नफ़े के लिए इस्तेमाल करें। ये है खिलाफत का मनसब जिसके लिए इंसान को पैदा किया गया। तो जब अल्लाह ने ये इरादा जाहिर फरमाया तो फरिश्तों ने कहा ये तो फसाद करेंगे और खून बहाएंगे, लेकिन अल्लाह ने इसका जवाब पहले खलीफा कहकर ही दे दिया था कि अगर मेरे हुक्म के मुताबिक निज़ाम को नाफिज करेंगे न फसाद फिल अर्ज़ होगा न खून बहाया जाएगा। हाँ, मेरी अगर खिलाफत के खिलाफ करेंगे, चलेंगे, कोई और निज़ाम के तहत चलेंगे तो फिर फसाद भी होगा, जैसा कि आजकल हो रहा है। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन शानों को जाहिर करने के बाद आपको जब नबूवत मिली तो आपने 40 साल पहले गुजारे। तो जब आप आयात पढ़कर सुनाते उनको तो वो ये कहते कि वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन, जब उन पर पढ़ी जाती हैं हमारी आयतें रोशन, तो जो हमसे मुलाकात करने की उम्मीद नहीं रखते, क़ालल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना इति बिग़ैरि हाज़ा औ बद्दिल, इस कुरान के अलावा कोई और कलाम ले आ, इसको हम तस्लीम नहीं करते। कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु, आप फरमाते कि ये मेरे इख्तियार से मावरा है कि मैं इसको बदलूँ। मिन तिलक़ाई नफ्सी, अपने नफ्स से। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलै, मुझ पर तो जो चीज़ नाजिल होती है मैं उसी को बयान करता हूँ। इन्नी अखाफ़ु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, मैं डरता हूँ कि अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूँ तो मुझे उस दिन के बड़े अज़ाब का सामना करना पड़ेगा। कुल, आप ये उनके जवाब में ये कहें, लौ शा अल्लाह मा तलौतुहु अलैकुम, अगर अल्लाह चाहते तो मैं इसको आप पर तिलावत ना करता। वला अदराकुम बिही, और मैं तुमसे ज़्यादा जानने वाला नहीं था। मैं तुम्हारे अंदर रहा हूँ 40 बरस,
मैंने कोई किसी किताब का जिक्र नहीं किया, कभी कुरान का जिक्र नहीं किया, कभी नमाज का जिक्र नहीं किया, कभी तौहीद का जिक्र नहीं किया। मैंने तो कुछ कोई बात तुम्हें नहीं की। तो अगर ये यकदम मुझ पर जो आयात नाज़िल हुई जो मैं कह रहा हूँ तो ये कहीं से आया है तो मैं कह रहा हूँ। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्ली अफ़ला ताक़िलून, तुम्हें ये बात अक़ल में नहीं आती। तो आज मैं ये कर रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के 3 ये अदवार जो इस दुनिया में ज़ाहिर हुए हैं, क़तअ नज़र उन अदवार के जो पहले गुजरे हैं जिनमें आपकी सियादत मुसल्लम है, तो इसमें भी जो पहला दौर है इसके बारे में उलमा ये कहते हैं कि इसमें कोई फ़ुरूई हुक्म नहीं है। हमें बहैसियत मुसलमान के इस दौर से सबक क्या हासिल करते हैं? कोई नमाज का हुक्म नहीं, रोज़े का हुक्म नहीं, कोई दीन की बात नहीं, लेकिन ये सिर्फ एक बात है और वो ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत के इस बात के लिए इसी दौर को पेश किया। वो क्या कि मैं तुम्हारे अंदर रहा हूँ, तुमने मुझे कैसा पाया है, सच्चा पाया है या झूठा? तो सब ने क्या कहा कि हमने आपको सादिक और अमीन पाया है, ये 2 सिफतें। और नबूवत की बुनियाद इन्हीं 2 चीजों पर है। नबूवत पर एतमाद इन्हीं 2 औसाफ की बिना पर है जिनका इस सबूत 40 बरसों में हुजूर ने पेश किया। एक यतीम, पैदाइशी यतीम, वालिद इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले चले गए, कोई तरबियत का सामान नहीं, माँ भी थोड़ी उम्र में चली गई, तरबियत का उठते गए, मुरब्बी उठते गए, दादा भी थोड़ी उम्र में उठ गए, लेकिन इसके बावजूद पाकीज़ा सीरत, पाकीज़ा जिंदगी, पाकबाज किरदार, सच्चा इंसान, खरा इंसान, मामलात में, लेन देन में, हर तरह के वो इस काबिल की उसकी सियादत को तस्लीम कर लिया जाए। हत्ता कि हैं जवानी के दिनों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानी उनफवान शबाब में थे कि बैतुल्लाह के तामीर का सिलसिला हुआ। उन्होंने हलाल माल कोशिश की कि उसका बिनाए इब्राहिमी पर काबा को खड़ा किया जाए, लेकिन माल कम पड़ गया। हतीम का हिस्सा पार करके कमरे को छोटा कर दिया गया। मुकम्मल हो गया जब, तो हजरे अस्वद के नस्ब करने का वक्त आया, तो ये एक बहुत बड़ी फजीलत थी कबाइल की। हर कबीला चाहता था कि ये मेरे हिस्से में आए। करीब था कि जंग का मोहब्बत पहुंच जाए। किसी ने कहा कि यूं करो, फैसला छोड़ दो अल्लाह पर। वो इस तरह के कि कल जो शख्स पहले बैतुल्लाह में आए तो उसको वो जो फैसला करे तो उस पर अमल कर लेंगे हम। तो सबका इत्तिफाक हो गया इस पर। तो दूसरे दिन सुबह को लोग आए कि देखेंगे भाई कौन आता है। पहले बाहर बैठे हुए देख रहे थे कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दाखिल हुए, तो सब खुश हो गए कि सादिक और अमीन आ गया और आपकी सियादत पर वो राजी हो गए कि जो आप फैसला करेंगे हम मंजूर है। और आपने जो फैसला किया ऐसा हकीमाना फैसला उनके तसव्वुर में भी नहीं था कि आपने एक चादर बिछाई, अपनी बिछाकर हजर अस्वद अपने दस्त मुबारक से उठाकर उसमें रखा। फिर फरमाया कि इस चादर को सारे कबीले के नुमाइंदे पकड़ लें, पकड़कर जहाँ नस्ब करना है वहाँ ले जाएं, वहाँ जाकर रखी ताकि सब शरीक हो जाए। फिर आपने अपने दस्त मुबारक से उठाकर उस जगह पर रख दिया कि जहाँ पर रखना चाहिए था। सब इस पर राजी हो गया और झगड़ा टल गया। तो ये आपकी सियादत थी। आपकी जिंदगी इतनी बेऐब और साफ जिंदगी थी कि झूठ से पाक थी। तो आपने इसी जिंदगी को पेश किया कि मैं तुम्हारे अंदर रहा हूँ, मैं सच्चा हूँ कि झूठा हूँ। तो उन्होंने आपकी कहा, सब ने यक ज़बान होकर कि आप सादिक हैं और अमीन हैं, हमने सिवा सदाकत और दयानत के ये और कुछ नहीं पाया आप में। तो आपने फरमाया अच्छा मैं फिर ऊपर खड़ा हूँ, आप नीचे हैं, मैं देख रहा हूँ पीछे, तुम नहीं देख रहे हो। मैं अगर ये कहूँ तुम्हारे मुताबिक कि पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है तो मेरी बात मान लोगे? तो उनमें से गालिबन अबू लहब उठा
उठकर बाहर देखा, देखने के बाद कहा मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि कोई लश्कर वश्कर नहीं, लेकिन ए मोहम्मद चूंकि तुम सच्चे हो, झूठे नहीं हो अपने कौल में, तो मैं तुम्हारा कहा हुआ मान लूँगा, अपनी आँख को जुटला दूँगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ये बात है तो फिर याद रखो कि मुझे अल्लाह ने एक कलमा देकर भेजा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं है और मैं उसका भेजा हुआ पैगंबर हूँ। अगर इस बात को मान लोगे तो दुनिया तुम्हारे कदमों के आकर गिरेगी, कैसर और किसरा के ताज तुम्हारे कब्र में आकर गिरेंगे। अगर नहीं तो फिर अल्लाह के सामने जाना होगा और वहाँ पर अज़ाब चखना होगा। पर इतनी बात कहनी थी वो भी फर्क। तो इस सारी 40 साल दौर का खुलासा और निचोड़ ये है कि आपने ये गोया ये नबूवत की बुनियाद डाली है, अपनी सदाकत, ज़ियानत और ये पैगंबर की शान है कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी को पेश करे। क्यों? जब नबूवत का दावा करेगा तो लामहला उसकी इत्तिबा करनी पड़ेगी, और इत्तिबा के लिए सच्चे शख्स की, क्योंकि उसने आलम गैब की खबरें देनी है। तो आलम गैब की खबरें देने के लिए अगर 100 खबरें देता है, 99 सच्ची हैं, तो एक वो खबर जिसको दूसरे नहीं जान सकते वो देता है, तो यकीनन वो भी सच्ची होगी। तो ये खबर आपने दी, तो नबूवत की बुनियाद रखी 40 साल दौर की जिंदगी, ये पैगाम है इस दौर का। और दूसरे दौर मदनी मक्की दौर का पैगाम एक है कि 13 साल आपने मेहनत फरमाई है, कोई इज्तिमाई हुक्म नहीं है, इनफिरादी तरबियत की है। अगली जो मेहनत होगी, रहती सहाबा किराम जो मेहनत करेंगे, आपकी तरबियत याफ्ता टीम जो मेहनत करेगी, उसकी तश्कील, किरदार की तश्कील इस दौर में हुई है। उसमें सिर्फ 3 मसाइल, तौहीद का मसला उनके रगो रेशे में फैलाया गया है, आखिरत की फिक्र और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कामिल एतमाद, ये 3 मसाइल पर मेहनत की गई है। और गुनाहों से बचना, ज़ाती किरदार, रात की इबादत, तिलावत, जिक्र, फिक्र, इसके अंदर मेहनत हुई है। और जो इस पर मुसीबत आए वो सब्र करना। ये 9 निकाती प्रोग्राम सूरह मुज़म्मिल के अंदर आपने ये दिया गया, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैल, रात का क़याम करो, निस्फ़हु व इनक़ुस मिन्हु क़लीलन औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, इन्न नाशिअतल लैलि हिय अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला, इन्न लका फ़िन्नहारि सबहन तवीला, वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला, रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला। 3 वस्बिर अला मा यक़ूलून, सब्र कर, वहजुरहुम हजरन जमीला, और उनसे अलहदगी इख्तियार कर खूबसूरत अंदाज में कि फरीज़ा अदा कर और उसके बाद लड़ाई झगड़ा न करो और उनको अपने हाल पे छोड़ दो और अपने काम में मस्त रहो। वज़रनी वल मुकज़्ज़िबीन, मुझे छोड़ो और मेरे रब उनको मेरे हाल पर छोड़ दो। वमाहिलहुम क़लीला, और कुछ दिन के लिए उनको मोहलत दो। ये 9 निकाती प्रोग्राम आपको अपनी तरबियत, सहाबा की तरबियत करने के लिए दिया गया। और सहाबा ने इस दौर में जो मेहनत की है, जो तकालीफ बर्दाश्त किए हैं, वो उनकी मुस्तकबिल वाली ज़िंदगी में उनके काम आई है। और ऐसी मजबूत टीम आपने तैयार की है कि दुनिया उसकी नज़ीर पेश करने से कासिर है। तो ये आपने मेहनत की है। मदनी ज़िंदगी का नाम तो हम ले बैठते हैं, लेकिन उससे पहले जो मेहनत की गई है वो कोई नहीं करता। तो फिर फ़असा फ़िरऔन इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फ़िरऔन रसूला, हमने तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजा है जैसे फ़िरऔन की तरफ मूसा को भेजा था। हज़रत उस्ताद साहब रहमतुल्लाह अलैह जब ये आयत पढ़ाने लगे तो फरमाया गौर करो, इस तशबीह पर गौर करो कि फ़असा इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन, हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसा अजीम शान रसूल भेजा जैसा कि फ़िरऔन की तरफ मूसा को भेजा। फिर मूसा के मुकाबले में आपने अपने आप को, अल्लाह ने आपको रखा,
कि हमने तुम्हारी तरफ रसूल भेजा जैसा फिरौन की तरफ भेजा, और मखलूक की तरफ जिनकी तरफ भेजा गया था उनको फिरौन के मुकाबले में रखा। क्या माना कि अगर कोई किसी के पास, किसी उम्मत के पास, किसी कौम के पास अल्लाह का नबी आए, उसको न माने वो, तो फिरौन और उसमें कोई फर्क नहीं। वो अगर मान ले तो फिर हीरा है, हीरा। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन, और है भी हकीकत। इसी बात को हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, नफ्स मारा कम तरज फिरौन ने, हमारा नफ्स भी फिरौन से कम नहीं, लेक उरा औन मारा औन ने। पैगंबर की तालीम से अगर नफ्स इंसानी की तहजीब न की जाए तो वो अपनी हैसियत में फिरौन है। याद रखो, पैगंबर की तालीम के मुताबिक निजाम जिंदगी अगर हो तो इंसान इंसान है। क्यों? उसकी बुनियाद खौफ खुदा पर, क़यामत के दिन की जवाबदेही के एहसास पर, और जवाबदेही के एहसास पर उसकी बुनियाद पड़ती है, और आदमी खुद सर नहीं होता और अल्लाह के भेजे हुए कानून के मुताबिक उस शिकंजे में अपने अपने आप को डालकर जिंदगी गुजारता है। अगर खुदा खौफी न हो तो फिर इंसान एक ही कानून है दुनिया के अंदर राइज रहा है। नबी की तालीम से हटकर अगर कोई निज़ाम हो, खा जमहूरियत की शक्ल में हो, खा बादशाहत की शक्ल में हो, खा फौज की शक्ल में, किसी शक्ल में हो, लेकिन वो सब एक ही है। वो क्या है? एक कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देख लीजिए, यही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये नबूवत की तालीम है, जब ही अमन कायम होता है, वगरना अमन कायम तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अमन की तारीफ भी नहीं पता उनको, अमन है क्या चीज, अमन क्या चीज है, अमन की तारीफ क्या है। अल्लाह और उसके रसूल ने हमें ये बताई है क्या, कि अमन का मतलब ये है कि मेरी चार चीजें किसी मुआशरे में महफूज हों, और मुआशरा का कानून जमानत दे कि उन चीजों के साथ किसी ने छेड़छाड़ की तो उस निजाम की फौज और अदालत उसको सजा देगी और मेरा हक मुझे दिलवाएगी। वो चार चीजें क्या हैं? वो चार चीजें क्या हैं? मेरा ईमान महफूज हो, मेरा ईमान महफूज हो, मेरे ईमान पर कोई डाका न डाले, न शैतान न कोई खैर, एक चीज। और दूसरा, मेरी इज्जत महफूज हो, मेरी इज्जत पर कोई हमला न करे, अगर कोई दस्तदराजी करे तो उसको सजा मिल जाए कानून के मुताबिक। दो, तीसरी चीज, मेरी जान महफूज हो, मेरी जान महफूज हो, तो मेरी जान के साथ कोई दस्तदराजी न करे, और अगर कोई करे तो उसको सजा मिले, कानून मौजूद हो। और चौथी चीज, मेरा माल महफूज। और इसी तरीके से मेरे अलावा मेरी आजादी मुझ तक महदूद है, मैं महफूज हूं, और मुझसे दूसरे की ये चार चीजें भी महफूज हैं। जिस मुआशरे में ये चीज हो वो अमन है, और ये अमन, इस अमन की गारंटी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शरीयत अल्लाह ने दी है, जिस हुदूदुल्लाह की शक्ल में 8 हुदूद है, 8 हुदूद है, 8 सजाएं हैं, और इन चारों की हिफाजत के लिए वो काम आती है। वो क्या? ईमान की हिफाजत के लिए मुर्तद की सजा है, मुर्तद की सजा है कि जो मेरे ईमान से खेले या मैं खुद खेलूं तो उसका एक तरीक़ेकार है, उसको महबूस करे, उसको समझाया जाए, चंद दिन के लिए समझ जाए फबिहा,
नहीं तो उसकी गर्दन उड़ा दिया जाए, ताकि उसको देखकर वो दूसरा ये हरकत ना कर सके। ईमान महफूज। दूसरा, हाँ, मुसलमान ईमान लाने से पहले कोई किसी मजहब पर है, उसका ईमान भी महफूज, अपने मजहब के मुताबिक उसको भी गारंटी हो, उस पर जबर कोई नहीं किया जाए। ये इस्लाम देता है। दूसरा, मेरी इज्जत महफूज, इज्जत की हिफाजत के लिए हद जिना है। शादीशुदा के लिए अलग रजम है, गैर शादीशुदा के लिए कोड़े हैं, 100 कोड़े, और उसके लिए भी कानून है कि गवाही है और उसके बाद फैसला हो और उसके बाद ये सजा है। और ये सजा अगर किसी को 2-4 को मिल जाए, देखो कि चंद दिनों में इज्जत महफूज रहती है कि नहीं रहती, इज्जत भी महफूज हो। तीसरी चीज, तीसरा, ये दो हदें इसमें आई इज्जत की हिफाजत में, और तीसरी हद कज़फ भी इज्जत की हिफाजत के लिए, कि मुझ पर कोई बोहतान तराजी ना करे, मेरी इज्जत पर हमला कोई ना करे। और शुर्ब खमर, शराब की जो हद है वो भी इज्जत की हिफाजत के लिए, कि शराबी आदमी हिज़ियान बकता है, किसी पर तोहमत लगाता है, किसी को छेड़ता है, तो ये महफूज, उससे महफूज। ये इज्जत की हिफाजत के लिए ये 4 हदें हैं, 4 कवानीन। और हद के माना क्या है? कोई हाकिम चाहे खलीफा ही क्यों ना हो, हद साबित हो जाने के बाद वो इसको माफ नहीं कर सकता, कोई माफ नहीं कर सकता, क्योंकि ये अल्लाह की तजवीज करदा सजा है। हद के माना यही है। फिर जान की हिफाजत, वलकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाब, और क़िसास की सजा, ये जान के बदले जान, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, जबान के बदले जबान, ये सब हिफाजत है, जान को कोई तकलीफ न दे। ये कानून है किसास का। और माल की हिफाजत के लिए सरक़े की सजा, हाथ काट दो, और कतए यद है, और कतए तरीक यानी डाके की सजा। सरका चोरी है, चोरी किसी का माल हथियाना, जो माल महफूज, जो माल मुतकव्विम, और जो माल के पाक माल हो, कोई हाथ उसकी तरफ बढ़े, उस हाथ को काट दो। ये अल्लाह और उसके रसूल की दी हुई सजा है। जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। ये और ये माल की हिफाजत सरके की, और ये 2 हदें इसकी होगी। ये मुकम्मल मिलाकर कोई 8 सजाएं बनती, 8 हदूद बनती हैं। इन कानूनों को शरीयत के मुताबिक काजियों के, जो आलिम दीन हो, जो इन चीज़ को जानता हो, तरीक़ेकार को जानता हो, शहादत के कानून को जानता हो, और फिर उसके बाद ये है कि तबलीग तरगीब के अंदाज में किरदार साजी की मुहिम भी चलाई जाए, और अमन कायम होगा। लेकिन ये जो अमन शरीयत के कवानीन के तहत आता है, ये अमन जो है, ये अमन सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं है, सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं है, बल्कि मौत के वक्त शैतान के हमले से भी महफूज रहेगा, अमन मिलेगा। जिसका ईमान महफूज होगा, शैतान उस पर हमला कैसे करेगा। और कब्र के अंदर भी अमन होगा, कीड़ों मकोड़ों से अमन होगा, सांप और बिच्छुओं से अमन होगा, अज़ाब कब्र से अमन होगा, अगर शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार कर जाए। और कब्र से उठते वक्त कब्र की जज़ा और फज़ा से भी अमन होगा। इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून ला यस्मऊना हसीसा वहुम फी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़उल अकबर व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइका हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुन्तुम तुअदून।
ये अमन होगा। दोज़ख के अजाब से भी अमन होगा। ईमान महफूज लेकर किया दोज़ख के अजाब से भी अमन होगा। ये है वो अमन जो इस्लाम इंसान को देता है। और जब जहां जहां शरीयत मुहम्मदी का नफाज जिस जमाने में हुआ, जिस जमाने में जिस जमीन पर हुआ, वो सरजमीन अमन में रही। यहाँ तक कि जब खलीफा का विसाल हुआ तो भेड़िए को जुर्रत हुई कि भेड़ पर हमला करे, तो चरवाहा समझ गया कि आज हम न लेना चाहें तो हमारी मर्जी, वगरना याद रखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत के अलावा अब रहती दुनिया तक कोई निजाम ऐसा नहीं आएगा जिसमें इस दर्जे का अमन होगा। और आएगा तो उस वक्त आएगा जब नबी की तालीम पर अमल किया जाएगा। जो आप यहां देख लो, 7 साल के लिए हमारे इस जमाने में तालिबान ने हुकूमत की, लोगों ने वो पहले दौर का अमन देखा। ये हकीकत है कि देखा। जराइम का रेशियो बहुत कम था, न होने के बराबर था। हमने हद जारी होते हुए देखी काबुल के अंदर। मेरे साथ एक नौजवान बच्चा बैठा, वो हद कतई या चोर की सजा, उसका ये कुछ थोड़ी सी चोरी की थी, उसे सजा दी गई। तरीका था वज़रा सब आकर बैठे, उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी, बताया क्या क्या इसने क्या जुर्म किया है, इसकी सजा ये है, कुरान यूं बताता। कहने के बाद फिर उनके वरसा जिनकी चोरी की थी उनको कहा कि माफ़ करते हो, नहीं माफ़ करता। सब करने के बाद फिर उनका हाथ काटा गया। और हाथ काट कर जब उसने दिखाया ना, मैंने मुड़ कर देखा तो नौजवान बच्चा मेरा भांजा था, वो बेहोश हुआ पड़ा था। 4000 के करीब आप आगे देखने वाले थे। किसी की ताकत थी कि फिर दोबारा वो कुछ कर सकेगा। और ये होगा, ये खत्म नबूवत की अलामत है, ये दलील है खत्म नबूवत कि तमाम अंबिया के मोजज़ात की तासीर उनके जमानों तक थी, खत्म अब नहीं होगी। अगर असाए मूसवी किसी के हाथ में लग जाए और वो उसको रख के देखे, वो अजदहा नहीं बने। और अगर वो विर्द, वो दुआ जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पढ़कर फूंकते थे और मुर्दा उठ पड़ता था, कोई दूसरा पढ़े, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चीज मैं लेकर आया, मुझे अल्लाह ने जो नेमत दी है, उस निजाम को जिस जमाने में भी लोग उस पर अमल पैरा होंगे, मैं मेरे जिस चीज से मेरी इस उम्मत का पहला हिस्सा संवर गया, डाकू दुनिया के हादी बन गए। सहाबाए किराम की शक्ल सूरत में दुनिया ने एक मुआशरा देखा, और बाद में भी आखिर हिस्सा भी उसी ही संवरेगा जिसकी तासीर मुतअद्दी है और हर जमाने में रहेगी। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशगोई फरमाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। नबी थे पहले से, नबी होंगे, लेकिन आपकी नबूवत का इजरा नहीं होगा। आप फैसले करेंगे, आपको किताब पढ़ाई जाएगी। वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत वत्तौरात वल इंजील। तौरात इंजील तो आपको आते ही थी, वो किताब जो सिखाई वो सीखेगा, वो कौन सी होगी? वो यही होगी। कुरान के मुताबिक फैसले होंगे, शरीयत मुहम्मदी के मुताबिक फैसले होंगे, और बहसियत मुज्तहिद के तशरीफ लाएंगे। और अल्लाह के नबी ने यह भी बतला दिया किस किस मसले में आप इत्तेहाद फरमाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी बतला दिया कि किस किस मसले में इत्तेहाद फरमाएंगे। यानी वो इत्तेहाद भी शरीयत मुहम्मदी के मातहत गिना जाएगा कि आप खिंजीर को कत्ल फरमाएंगे, शराब को हराम करार देंगे, जिजिया उठाएंगे,
क्यों जिजिया क्यों उठाएंगे? या सैफ होगी या इस्लाम होगा। क्यों कि अब दलील वाज़ेह हो चुकेगी, अब मोहलत नहीं होगी, मोहलत का वक्त खत्म हो जाएगा। कोई मान रहा है हक को माने, नहीं मानता उसकी गर्दन उड़ा दो। यह ईसा अलैहिस्सलाम फैसले फरमाएंगे। इन ईसाइयों को पता नहीं, इनको पता नहीं कि दुश्मन इनके हम नहीं, इन्होंने तो हमारे साथ आना है, इनके नबी ने हमारा साथ देना है, यहूदियों को कत्ल करना है। काश के कोई जुर्रत वाला, जुर्रतमंद आलिम किसी बैनुल अक़वामी फोरम पर यह बात करे, बेवकूफो तुम हमसे क्यों मुखालफत कर रहे हो, तुमने हमारे दीन में आना है। तुम्हारे दुश्मन हुई हैं जो तुमको पागल बनाए हुए हैं, यहूदी जिनकी इबादत में लगे हुए हो, और तुम्हारे पैगंबर ने उनको कत्ल करना है, ये हमारी ताईद हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमन का फॉर्मूला दिया है, इसको अमल करके देखें। कई तालिबान के जो अफराद वहां गए ग्वांटानामो बे में, उनसे मुलाकात हुई तो वो यही कहते थे कि हमसे पूछते थे कि हमें अमन का फार्मूला दो। वो कौन सा फार्मूला है? ओ भाई तुम मानते नहीं हम अमन का फार्मूला है। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा व अन्ना अल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। तो ये हालत है उनकी। अमन आएगा कब आएगा? जब ये चार चीजें इंसान की महफूज होंगी और शरीयत मुहम्मदी के मुताबिक। क्यों कि अल्लाह ने इंसान को पैदा ही, क्या आशिक मैं किसको कहूँ, किसको कहूँ कि अल्लाह ने जब आदमी को पैदा करने का इरशा ऐलान फरमाया तो यही कहा कि मैं इसको खलीफा बनाकर भेजा हूँ। और खिलाफत और दूसरे निजामों में फर्क क्या है? एक बुनियादी फर्क है, वो यही फर्क है कि खिलाफत में हाकमियत आला अल्लाह की होती है, हाकमियत आला अल्लाह की होती है, और उस हाकमियत का कि निफाज की विलायत किसको मिलती है? अल्लाह के मकबूल बंदों को मिलती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये खिलाफत का मनसब, ये खिलाफत में सफर किया है, ये नबूवत के साए में छतरी के नीचे सफर किया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद ये उम्मत की सरफराजी है कि वो चीज, वो अमानत जो अंबिया के जरिए से अल्लाह ने पूरी कराई, अब नया नबी कोई नहीं आएगा। अल्लाह ने मुकम्मल निजाम हुजूर को अता कर दिया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस एतबार से मुकम्मिल दीन थे। आपने दीन को मुकम्मल शक्ल में मखलूक को दिया, और इस अमानत को इन्ना अरज़नल अमाना, और इस अमानत को अपनी उम्मत के सुपुर्द फरमाया। और जिन्होंने इस अमानत को सीने से लगाकर अपनी जिंदगियां इसके लिए वक्फ की, अल्लाह के रसूल ने उनको खिताब दिया उलमा का। और उलमा जो वरसतुल अंबिया है, उनको विरासत दी, और उम्मत के उलमा ने उस विरासत को निभाया यहां तक के 1450 साल तक, 1450 साल तक उस अमानत में जर्रा भर खयानत नहीं, न इल्म में न अमल में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो दो चीजें थी विरासत जो दी गई विरासत में, तरक्तु फीकुम अमरैन, तरक्तु फीकुम अमरैन किताब अल्लाह व सुन्नती, मैंने तुम में दो चीजें छोड़ी हैं, अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत। मा तमस्सक्तुमूहा लन तज़िल्लू अबदा, जब इन दो चीजों से चिमटे रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। और गुमराह न होने का मतलब यह है कि वो शमे फिरोजा
जो हिदायत की शक्ल में, नूरे मुबीन की शक्ल में तुम्हें थमाई गई है, दुनिया की को रोशन करने के लिए, दुनिया की हिदायत के लिए, वो तुम्हारे हाथ में हमेशा फिरोजा रहेगी और लोग तुम्हारे साए में आकर अमन हासिल करेंगे। लेकिन हम हैं कि जिनको क्षमा दी गई, हामिल हैं हम उस नूर के, नूर नबूवत की, और अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत को जोड़ दिया है, मौकूफ फरमाया है। किसके साथ? वही के साथ, इल्म वही के साथ। और इल्म वही के आखिरी वही के अमीन हम हैं। हमने उसको छुपा लिया, पसे पुश डाल दिया और न खुद फायदा उठाया न दूसरों को उठाने दिया, तो दुनिया गुमराही में जाएगी और इस गुमराही में हम भी शरीक होंगे। ये वो नुक्ता है। मैं ये समझता हूँ, अल्लाह ताला मेरे हाल पे रहम फरमाए, कि हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह को पर इस नुक्ते का वाज़े हुआ तो आपने तबलीगी जमात की बुनियाद डाली कि हर आदमी मुबल्लिग बनकर दुनिया को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई नेमत को पहुंचाए जहां तक हो सके। मेरे दोस्तों, शरीयत मुहम्मदिया ये एजाज है। किताब वालों, मदरसे वालों को, स्कूल वालों को और कॉलेज वालों को ये बात बताई जाती है कि मौलवी तरक्की का दुश्मन है। क्यों? ये कहता है कि अब 1400 पुराने कानून को लागू करो। ठीक है, हुजूर के जमाने में ये कानून दुरुस्त था, सहाबा के जमाने में दुरुस्त था, लेकिन अब 1400 बरस गुजर गए, अक़दार मिट गई, अक़दार बदल गई, लोगों के अहवाल बदल गए, सोचों का मेयार कहां चला गया। आदमी सितारों पर कमंदे डाल रहा है और ये हमें 1400 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। ये उनको इश्काल है और अक्सर लोग जाहिर नहीं करते, लेकिन हकीकत में उनको ये है कि मौलवी साहब आप हमें 1400 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। ठीक है, इबादत की हद तक तो हम मानते हैं, रखो उसको, लेकिन दुनिया के अंदर दूसरी कौमों से हमारा वास्ता पड़ता है, कवानीन है उनके हम कैसे इसी के साथ चिपट सकते हैं उसी के। लेकिन वो एक बात फरामोश करते हैं और वो ये कि पहले अंबिया के मोजज़ात दायमी नहीं थे, मखलूक थे, अमली थे, उनमें वो तासीर नहीं रही, उनकी शरीयतें मनसूख हो गई। ये मैं इहानत का कलमा नहीं कह रहा, वो इतना वक्त लेकर आए थे, उन्होंने वक्त पूरा किया, अपने वक्त में वो हिदायत के मीनार थे, इसमें कोई शक नहीं। जो अब अपने जमाने में जो लोग साबिका अंबिया पर ईमान ले आए वो अहले जन्नत में से हैं, अहले हक हैं, हम उनके लिए दुआ गो हैं। लेकिन जब किसी नबी का जमाना गुजर गया, अब वो कानून है कि उसके बाद दूसरे नबी आए, उसके बाद तीसरे आए, 1,24,000 आए, लेकिन अब सबकी नबूवत खत्म हो गई। बेईमाना के जारी नहीं है दुनिया में, वो जमाना नहीं रहा, उनका जमाना बीत गया। अब नबूवत हुजूर की चलेगी, क़यामत तक के लिए चलेगी। इसलिए अल्लाह ने, क्योंकि हिदायत वाबस्ता की है, नबूवत खत्म है लेकिन हिदायत खत्म नहीं। हिदायत वाबस्ता है पहले दिन से इल्म वही के साथ कि आसिम अनिल खता, मासूम अनिल खता, खुद भी गुमराही से बचा हुआ जो इल्म हो और दूसरों को भी बचाने वाला हो, वो सिर्फ और सिर्फ इल्म कती, इल्म वही है, जिसके अमीन, जिसके हामिल, जिसके मुबल्लिग अंबिया हैं, जो असलन, इब्तिदान व इंतहान मासूम अनिल खता है। वो इल्म उस पर मौकूफ है हिदायत की, और उसमें किसी का इख्तिलाफ भी नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो वही अता फरमाई, उसकी शान निराली है। आप देख लीजिए, कुरान की आयत पढ़िए, इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना
इला नूहिम मन नबिय्यीन मिन बादी व औहैना इला इब्राहीम व इस्माईला व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलैमान व आतैना दाऊद ज़बूरा। तमाम अंबिया का जिक्र है। व रुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैका मिन क़ब्लु व रुसुलन लम नक़्सुसहुम अलैक व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। ये सब रसूल आए, ये इनकी जो वही थी एक ही जिन्स की थी, सबको मिली। रुसुलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअदर रुसुल व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। तमाम अंबिया की वाहियों का जिक्र इजमालन तफसीरन आ गया, लेकिन आगे अल्लाह क्या फरमाते हैं, लाकिनिल्लाहु यशहदु बिमा अंज़ला इलैका अंज़लहु बिइल्मी। लाकिनिल्लाहु यशहदु बिमा, अल्लाह गवाही देता है किस चीज की, कि मैंने जो कुछ उतारा है तुम पर, मैंने लाइल्मी में नहीं उतारा। लाकिनिल्लाहु यशहदु बिमा अंज़ला इलैका अंज़लहु बिइल्मी वल मलाइकतु यशहदून। फरिश्ते भी गवाही देते हैं। ये खास वाही है। क्या मतलब? ये वाही है, इसके बाद और कोई वाही नहीं आएगी। ये गैर मुतगय्यर है और इसका जो मौजज़ा है, इसके साथ जो वाही आई है वो ऐसी वाही है कि उसके बाद और कोई वाही नहीं आएगी। वो मखलूक नहीं है, वो मौजज़ा है, लेकिन ये अल्लाह का कलाम है, जो सिफत है अल्लाह की। अल्लाह की सिफत और अल्लाह की मखलूक में फर्क समझ लो, उलमा जानते हैं क्या है। जिसकी इब्तिदा हो उसकी इंतहा भी होती है, जिसकी इब्तिदा न हो उसकी इंतहा भी नहीं होती। सिफत की इब्तिदा भी नहीं, इंतहा भी नहीं। क्यों? सिफत किसकी है? अल्लाह की। अल्लाह की इब्तिदा भी नहीं, अल्लाह की इंतहा भी नहीं। ये गैर मुनफक है अपनी जात से, और जमाने के तगय्युर और तबद्दुल का इस वही पर कोई असर नहीं है। इसके उलूम ताजा बताजा हैं और हमेशा रहेंगे ताजा। बंदे का इल्म लफ्ज, ये बंदे को भी इल्म दिया है अल्लाह ने। अल्लाह का इल्म है, उसको भी इल्म ही कहा है, लेकिन ये सूरी मुशाबहत है, हकीकतन फर्क है। अल्लाह की जो का इल्म है वो मुरक्कब नहीं, वो बसीत है, वो अजली है और अबदी है। वो अल-आना कमा काना है, उसमें तगय्युर नहीं, उसमें न तरक्की है न तनज़्ज़ुल है। जैसे पहले दिन था वैसे ही रहेगा। एक ही वक्त में अल्लाह ज़ैद एक शख्स है, उसको एक ही वक्त में आदम की पीठ में अब भी देख रहा है, आदम की पीठ में अब भी देख रहा है, और माँ के बाप की सुल्फ़ में भी देख रहा है। अब भी उसको माँ के रहम में भी देख रहा है, उसको बचपन की हालत में भी देख रहा है, तो फूलियत में भी देख रहा है, जवानी में एक ही वक्त में जवान भी देख रहा है, बूढ़ा भी देख रहा है, मौत के वक्त भी देख रहा है, कब्र में भी देख रहा है, जन्नत में भी देख रहा है, दोज़ख में भी देख रहा है। अल्लाह। और सिर्फ एक इंसान को नहीं, सारी मखलूक को देख रहा है। और ये कलाम, ये भी अल्लाह का कलाम है। इसकी सिफत ये भी ऐसी है, अपने मुतकल्लिम से ये जुदा नहीं, ये हमारे रब का बातिन है। तो अल्लाह ने ये सिफत दी है, इसलिए इसकी मालूमात, इसके उलूम कभी तगय्युर पजीर नहीं, पुराने नहीं होंगे। अल्लाह ने इसको क़यामत तक के लिए मुफीद और कारामत बतलाया है। मुशाहिदा करके देख, हुजूर ने गवाही दी है कि मेरी उम्मत का पहला हिस्सा जिस चीज से इस्लाह पजीर हुआ है, इसका आखिरी हिस्सा भी उसी से होगा इस्लाह पजीर, वही आएगा। तो और कुरान ने यह भी कहा, अंज़ला मिनस समाई मान
फसालत औदियतुम बिक़दरिहा फहतमल सैल ज़बदर राबिया मिम्मा युक़िदून अलैहि फिन्नार इब्तिग़ाअ हिल्यतिन औ मताइन ज़बदुन मिथलु कज़ालिक यज़रिबुल्लाहुल हक़्क़ वल बातिल फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअ व अम्मा मा यनफ़उ नास फ़यमकुतु फ़िल अर्ज़ कज़ालिक यज़रिबुल्लाहुल अम्साल। तो हमारे पास हम अल्लाह के इल्म के हामिल हैं। कैसे? अल्लाह की शान है, ये अल्लाह का एजाज है। और अल्लाह ने इस नेमत को कितनी बार गिनवाया, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। देखो मखलूक के कलाम, एक मखलूक दूसरे मखलूक के कलाम की मुहाकात करे, नकल करे तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। इंसान मखलूक है लेकिन आला मखलूक है। अदना मखलूक तोता है, तोता अदना मखलूक है, वो बंदे के कलाम की नकल करता है और एक आध जुमला सिखाने पर बोल लेता है। इससे उसकी कीमत में 1000 गुना फर्क पड़ जाता है। तो ये 1000 गुना फर्क पड़ जाता है। और बंदे की जबान पर हो अल्लाह का कलाम, बंदे की जबान पर अल्लाह का कलाम। अगर एक दरख्त से अल्लाह का कलाम जाहिर हो सकता है, वो दरख्त मुबारक दरख्त है और वो सीना जिसमें पूरा कलाम इलाही महफूज हो, उसकी क्या शान होनी चाहिए। मेरे पास एक बच्चा, मैं गया, मेरे अजीजों में से मेरे भाई हैं, चाचाजाद भाई हैं, मेरे बहनोई भी होते हैं। उनका एक बच्चा ईद के दिन मुझे मिला और वो भी साथ में उनके घर गया ईद मिलने के लिए। तो मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा क्या पढ़ रहे हो? तो उसने कहा मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, हिफ्ज़ कर रहा हूँ। पहले वो 5वीं जमात तक 6ठी जमात में पढ़ रहा था, अब उसने छोड़कर हिफ्ज़ शुरू किया। तो वो 5वां के 6ठा पारा पढ़ रहा था, 6ठा 7वां। तो उसने झींपते झींपते कहा कि 6ठा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बज़ाहिर उम्र उसकी ज़्यादा लग रही थी, 7-8 बरस का होगा। लेकिन जिनके जो हुफ़ाज़ पढ़ते हैं बच्चे, वो इस उम्र में अक्सर हाफिज़ हो जाया करते हैं, 7 से 9 बरस तक हाफिज़ हो जाया करते हैं। तो उसने मुझे कहा 7वां पढ़ता हूँ। उसके वालिद बोल पड़े, कहते हैं कि एक मुश्किल में फंस गया हूँ। मैंने कहा क्या? कहते हैं जब से मैंने इस बच्चे को हिफ्ज़ में डाला है, ये एहसास कमतरी का शिकार हो गया। कैसे? कि मेरे दोस्त हैं फौजी, वो फौजी थे, वो मेरे पास आते हैं मिलने के लिए। तो ये आता है मेरे बच्चे के, मैं मिलाता हूँ, वो पूछते हैं कौन सी जमात में हो? ये शर्मा मैं किस जमात का? जमात तो नहीं, गोया कि जमात में न होना, किसी जमात में न होना ये एक ऐब है। लेकिन ये ऐब उस वक्त इसकी हकीकत खुलती है जब हम अंबिया को देखते हैं। अल्लाह ने किन की तकलीद का हुक्म दिया है इंसान को, किन की इत्तिबा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह। अंबिया मुता है, उनकी जिंदगी। कोई 1,24,000 में से कोई प्राइमरी पास था? कोई प्राइमरी पास था? कोई बीए? कोई? तो सारे जाहिल थे। और इल्म के इल्म बरदार अंबिया, इल्म इलाही। खैर, तो मैंने कहता है जी वो शर्माता है। मैंने कहा मैं अभी इलाज कर देता हूँ। ये गलती उसकी नहीं, ये आपकी है, ये कीड़ा आपके ज़हन में। मेरे भाई वो कैसे? मैंने कहा आप समझते हैं कि ऐसा है, लेकिन उसमें नहीं है। वो बैठा, मैंने कहा अभी मैं देखूंगा।
मैंने उससे पूछा बेटा 7वां पारा है? हाँ। मैंने कहा सीधा पढ़ रहे हो या पीछे से पढ़ रहे हो? सीधा पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, पहले सूरह फातिहा के बाद पहली सूरत सूरह बकरा है ना, उसकी पहली आयत क्या है? पहली आयत क्या है? उसने कहा अलिफ लाम मीम। बच्चा था, हाफिज पढ़ रहा था, पता था उसको। मैंने कहा उसको ऐसे पढ़ के सुनाओ जैसे उस्ताद को सुनाते हो, मुझे सुनाओ। तो उसने सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, शद और मद के साथ मुझे सुनाया, अलिफ लाम मीम। ये मैंने कहा तुम्हें कितनी नेकियां मिली? तुम्हें कितनी नेकियां मिली? कहते हैं जी 30। बच्चे को पता था। मैंने कहा 30 नेकियां मिली ना? अच्छा। अब पाकिस्तान सन 1947 में बना था, कहो कितना? उसने कहा, मैंने कहा कितनी नेकियां मिली? लेकिन नहीं मिली। नहीं। अब 3 हरफों में जिनका माना भी नहीं मालूम, जिनका माना भी नहीं मालूम, तिलावत पर कम अज कम 30 हैं, वगरना बाज़ों ने 90 भी कही हैं। ये तो हैं। तो मैंने कहा रोज कितना पढ़ते हो? मंजिल सुनाते हो? कहते सुनाता हूँ। कितना के सिपारा? मैंने कितने फेरे देते हो पहले? कहते एक देख कर एक याद, फिर एक देख कर एक याद, यूं करके 3 फेरे देकर सुनाता हूँ। एक चौथा फेरा वो। कितने हर्फ होते होंगे? कितनी नेकियां हैं? फिर सबकी भी सुना, सबकी पारा भी सुनाते हो? सुनाता हूँ। उसको भी फेरे देते होगे 3-4। फिर नया सबक भी, पुराना सबक भी सुनाते हो, उसको भी पकाते होगी, कोई फेरे देते होगे। फिर आगे मुताला करके नया सबक भी पढ़ते हो। फिर कल की मंजिल भी नवाफिल में पढ़ते हो जो पढ़ी थी। तो एक दिन में कितने सिपारे पढ़ते हो? और हर सिपारे के कितने हुरूफ हैं? इसका हिसाब लगाओ। दुनिया के कंप्यूटर आजिज़ आ जाए। और इसके साथ अगर एक और नियत मिला लो, ये मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, कभी गौर करें। एक बैंक है, एक बैंक, वहां पर ये नेकियां जमा हो रही हैं। आज हमें पता नहीं, लेकिन जब खुलेंगी वहां उस करेंसी के सिवा और कोई करेंसी काम नहीं आएगी। तो कितने हरूफ हो जाएंगे? कहते पता नहीं, बाकी ऐसे ही है। और अगर एक और नियत मिला लो कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये तालीम हासिल करना, सहाबा की सुन्नत है, मैं उसको जिंदा कर रहा हूं, तो कितने सवाब के इस एक नियत का क्या सवाब मिला? कम अज कम 100 शहीदों का सवाब। जी कुरान का पढ़ना आजकल सिलसिला मलामतिया में कदम रखना है। तो मेरे दोस्तों, ये इंतहा दर्जे की पस्ती है जिसमें उम्मत की बेशऊरी किस ज़वाल को पहुंच गई। लोग तहरीकें चला रहे हैं, किसके लिए? जमहूरियत के लिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। जमहूरियत के लिए जो जिद है खिलाफत की। जमहूरियत एक मजहब है जो खिलाफत के बाद मुसलमान ममालिक में लाजमी तौर पर लागू की गई है हमारे आकाओं की तरफ से। क्यों? ये भी सुन लो। जमहूरियत की तारीफ क्या है? हाकमियत अवाम की, अवाम के लिए, हुकूमत भी अवाम की। ये कहते यही है। तो हाकमियत अवाम की, अल्लाह की नहीं। तो ये जमहूरियत है और इसमें काफिर और मुसलमान बराबर है, जाहिल और आलिम बराबर है।
दीवाना और अक्लमंद बराबर है, नेक और बद बराबर है। यही वजह है हर एक का एक एक वोट है। यही वजह है जमहूरी चैंपियनों को अगर नेक हैं तो उस बाजार में भी जाना पड़ता है वोटों को, और उस बाजार वालों को मौलवी की शक्ल इख्तियार करके मौलवी की बात भी भीख मांगनी पड़ती है। ये जमहूरियत है और ये जिद है खिलाफत। जितने भी निजाम, और अल्लाह ने सबसे पहले जब अपना प्रोग्राम रखा तो याद दिलवाया क्या, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। खिलाफत। फिर आदम को जब जमीन पर बतौर खलीफे के भेजने का इरादा फरमाया और हुबूत उतरने का हुक्म हुआ तो एक सबक दिया, क़ाला बितू मिनहा जमीआ फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वल्लज़ीन कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। कि तुम उतरो, एक दूसरे के दुश्मन भी होगे, जाओ, जब तुम्हारी औलाद फैलेगी और जमाना गफलत का आएगा तो मैं महसूस करूंगा कि इनको ताज़ा हिदायत दूं, तो मैं अपनी तरफ से कोई हिदायत भेजूंगा, तुम में से बेहतरीन आदमी होगा एक आदमी जो उसकी इत्तिबा करेगा, उसके पीछे चलेगा। ये बात याद रखना, ये सबक है अल्लाह का पूरी इंसानियत के लिए। जो उसकी हिदायत पर, यानी वो नबी ये वक्त होगा, रसूल वक्त होगा, जिसको इंसानियत का इमाम बनाकर भेजा जाएगा, जो उसकी इत्तिबा करेगा, अपनी अकल की नहीं, उसकी इत्तिबा करेगा, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो एक कानून आया कि दीन अकल से नहीं, दीन नकल से है, एक बात। और हिदायत के लिए हम नबी ये वक्त के मोहताज हैं। ये कानून चलता आया और दो काफिले बने, जो जिन्होंने नबी की बात मान ली, उलाइका अस्हाबुल जन्नह, उनका सफर जन्नत की तरफ दोबारा, जिसकी ख्वाहिश आदम अलैहिस्सलाम को थी कि जहां मुझे पहले रखा था अब वहीं भेज दें। अल्लाह ने फरमाया अब जमीन से होकर आओ, फिर आए, अब वहां से होकर आओ फिर मिलेगा। तो अंबिया की इमामत में इंसानियत का काफिला चला, जो इमामों की, जिन्होंने नबियों का इमाम बनाकर चले, उनका रुख किस तरफ है? उनके उस काफिले का रुख किस तरफ है? जन्नत की तरफ। और जिसने इनकार किया वो मुकज़्ज़ब ठहरा, मुकज़्ज़िब, गोया मुसद्दिक और मुकज़्ज़िब दो गिरोह है, तस्दीक वाले मोमिन, तकज़ीब वाले जहन्नम। और मोमिन ईमान के दो माना, एक लुग़वी और एक शरई। लुग़वी माना क्या है? अमन, इसका मादा क्या है? अमन। और ईमान बाबी फ़ाल का एक खासा क्या है कि मादा में आना, अमन में आना, अमन में आना, ये ईमान है। लुग़वी, वो अमन में आ गए, जहन्नम की आग से बच गए, अल्लाह की नाराजगी से बच गए, शैतान के इग़वा से बच गए। काश कि हम कुरान पढ़ते। और एक ईमान शरई है। वो शरई क्या है? फुक़हा, अल्लाह उन पर रहमत नाज़िल फरमाए, उन्होंने इसकी तारीफ यूं की, अल ईमान हुवा तस्दीक़ु बिमा जाअ बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान ये है
कि आदमी नबी को सच्चा जानकर उसकी बात मान ले। अब देखो, हर नबी सच्चा है, ये अकीदा है आपका? जब हर नबी सच्चा है, उनमें बाहमी इख्तिलाफ भी नहीं, तो जो नबी वक्त हो मुसल्लम, वो जो बात करेगा उसके पीछे सारे दूसरे अंबिया की ताईद भी शामिल होगी कि नहीं होगी? सारे अंबिया की ताईद शामिल होगी। यूं समझ लो कि अंबिया सच्चे हैं, गुनाहों से पाक है, बाहम इख्तिलाफ भी, कोई खिलाफ भी नहीं है। वो एक ही खबर दे रहे हैं, और उस मसले में खबर दे रहे हैं जिसमें दूसरे उलूम आजिज़ हैं खबर देने। वो कौन सा? कि अल्लाह क्या है, कौन है, बंदा क्या है, बंदा कहां से आया, किस लिए आया, आगे जाना है, कहां जाना है, क्यों जाना है, दलील क्या। ये वो सवालात हैं जो ला यनहल हैं। अगर नबी की नबूवत की रोशनी न हो, वही की रोशनी न हो, अकल पर छोड़ दिया जाए, मेहनत पर छोड़ दी जाए, मुजाहिदा पर छोड़ दिया, जैसा कि छोड़ा बाजों ने, इशराक पर छोड़ दी जाए, कि मुराक़बे पर छोड़ दी जाए, कि अपने आप को अलाइशों से पाक करके सोचो और अल्लाह की तजल्ली कोई आए जाहिर हो तो वो हकीकत होगी। इशराकीयीन, मशाईयीन, ये सारे इसी ग्रोह से ताल्लुक़ रखने वाले, सुगरे कुबरे मिलाने वाले हैं। और जब ये किसी बात पर नहीं पहुंचे, एक की बात दूसरे में इख्तिलाफ करती है, और उधर 1,24,000 पैगंबर हैं जिन्होंने इंसानों से तालीम भी हासिल नहीं की, उनकी जमाने भी अलग हैं, जगह भी अलग हैं, वो सब बात कर रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं, तो मालूम हुआ कि उनका सरचश्मा एक है। और फिर जमीन और आसमान की तख्लीक में, कि आसमान को किसने पैदा किया, जमीन को पैदा किसने किया, मुझे और आपको पैदा किसने किया, सिवा अल्लाह के किसी और ने दावा ही नहीं किया। कोई है कि कहता हो कि मैंने जमीन बनाई है? वला इन सालता हूं मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ व सख़्ख़र अश-शम्स वल क़मर लयक़ूलुन्न अल्लाह। वो खुद कहते हैं। इख्तिलाफ अल्लाह में, अल्लाह की सिफात में, अल्लाह की कुदरत में, तख्लीक मालिक अर्ज़ समा होने में, खालिक अर्ज़ समा होने में कोई इख्तिलाफ नहीं। इख्तिलाफ किस चीज में था? मुशरिकीन मक्का से खालिक मालिक राज़िक अल्लाह को वो भी मानते थे। वो ये था कि जब खालिक को भी मानते हो, मालिक को भी मानते हो, राज़िक को भी मानते हो कि वो अल्लाह है, तो फिर झुकते उसके आगे क्यों नहीं, दूसरों के आगे क्यों झुकते हो? बस ये माबूद वो अल्लाह के सिवा दूसरों को भी मानते थे, इस मुगालते में कि मेरी तेरे आगे, तेरी अल्लाह के आगे। चलो सिर्फ इज़्म तक, सिफारिश तक होता, लेकिन नहीं, इबादत करते थे गैर, और ये हराम है, ये शिर्क है भाई, इसी पर इख्तिलाफ है। तो मेरे दोस्तों, नबी ये वक्त की बात जुठलाने की कोई दलील दुनिया में नहीं है, और अजीब इग़वा है शैतान का कि सबकी मानते हैं, नबी की नहीं मानते, और मानते हुए भी नहीं मानते। अजीब। मैं अभी इसका मुज़ाहरा करा देता हूं। भाई दाढ़ी रखना सुन्नत है कि नहीं? कोई दाढ़ी मून मुझे बताए, सुन्नत है? रखते क्यों नहीं? हंस पड़ेगा। देख लो, मानते हुए भी नहीं मानते। बात ये नहीं है कि मामूली बात है, मैं क्यों की है, इसलिए कि हमारे ऊपर गफलत है, गफलत। जो हक है नबी के मानने का, मानते हुए भी हम न माने तो अजाब इसी वजह से है। अल्लाह की कसम, बेहतरीन तालीम हमारी है। ये जो कुछ मैं अर्ज कर रहा हूं दलाइल की दुनिया में, पूरी दुनिया के फोरम पर खड़ा दूं, इंशाअल्लाह इसका जवाब नहीं, मगर इन्हितात है अखलाकी। उस इन्हितात पर काबू पाना
ये तज़किया दरकार है, इसके लिए मेहनत दरकार है। अल्लाह हम सबको की इस्लाह फरमाए। मेरे दोस्तों, अपने नबी की कदर करो, मुकम्मल दीन लेकर आए और इस पूरी दुनिया के अंदर सिवा उम्मत मोहम्मदिया के अल्लाह ने मुकम्मल दीन किसी को नहीं दिया। मैं एक वाक़या थोड़ा सा अर्ज कर देता हूँ कुरान की रोशनी में, आपको अपनी बात को खत्म करता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक उलुल अज़्म पैगंबर, अल्लाह ने आपको वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा एक शान दी थी। अल्लाह उनसे बात करते थे और बराह रास्त वही आप पर नाजिल होती थी कलाम की सूरत में। आप अपनी कौम को बतलाते थे, वो बदबख्त कौम यकीन नहीं करती थी। गए तूर पर 30 दिन के लिए, 10 दिन ज्यादा लग गए, बछड़ा परस्ती में मुब्तला हो गए। फिर आए, मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा हुए सब। हारून को वो किस्सा पूरा लंबा है, लेकिन फिर तौबा भी की तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 70 आदमियों का इंतखाब किया। 70 आदमियों का इंतखाब करके तूर पर ले गए। वो कहते थे कि हमें क्या पता तुम कहाँ जाते हो, हमारा कोई गवाह भी मौजूद हो, कोई ये देखे कि कलाम अल्लाह आपसे कर रहा है और किताब दे रहा है और आप ला रहे हैं। उन्होंने ये जिसारत की, नबी ने मानी, 70 आदमियों का इंतखाब किया। वो गए, जो ही तजल्लियात शुरू हुई, सुभान अल्लाह, तजल्लियात ज़ात का मोहतमल हमल कर सकना, ये नबी मूसा अलैहिस्सलाम को भी ये फरमाया कि तू नहीं देख सकेगा, तूर की तरफ देख। तजल्ली वहाँ हुई, वो जल गया। उन पर कुछ उसके असरात जाहिर हुए, वो ख़त्म हो गए, खत्म हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दुख हुआ, मैं क्या करूँगा, मैं क्या जवाब दूँगा, मैं तो गवाह बनाने के लिए लाया था। अल्लाह के दरबार में दरख्वास्त की कि ऐ अल्लाह, मैं तो लाया था इनको गवाह बनाकर, आपने इनको ख़त्म कर दिया या ख़त्म करने के करीब हो गए, तो अब मैं गवाह कैसे इनको बनाऊंगा, ये तो बात नहीं सुन सके। अगर आप हिलाक ही करना चाहते हैं तो मुझे भी कर सकते थे, उनको भी पहले कर देते, मेहरबानी फरमाएं, अब मुझे शर्मिंदा न करें, मेरी इज्जत का सवाल है। तो अल्लाह ने आपकी मानी और उनको दोबारा ज़िंदगी दी, इफाका दिया उनको, वो हो गए। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल हुई और एक अनहोनी बात हो गई, तो आपको हौसला हुआ कि कुछ और भी मांग ले। तो फरमाया वक्तुब, एक दुआ मांगी, वक्तुब लना फी हादिही दुनिया व फिल आखिरति हसना, क्या व फिल आखिरति वक्तुब लना फी हादिही दुनिया हसनतन व फिल आखिरति इन्ना हुदना इलैक, कि हमें अल्लाह जो गलती हो गई, अब इन्होंने तौबा कर ली है, रुजू कर लिया है, अब आप लिख दीजिए हमारी तकदीर में हमारे लिए कि दुनिया और आखिरत की भलाई लिख दीजिए, ताकि मेरी कौम सबकत कर जाए, इनको फिर गुमराह ना हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब में इजाबत नहीं फरमाई, बल्कि एक साब्ता का ऐलान फरमाया, क़ाल अज़ाबी उसीबु बिही मन अशा व रहमती वसिअत कुल्ल शै। आपने फरमाया कि मेरा अजाब तो पहुंचेगा उसको जिसको मैं चाहूंगा मेरी माशियत के तहत, लेकिन मेरी रहमत का एक कानून है, वो बरसती है, वो आम है, जो चाहे ले ले। जो उसकी रहमत को लेने के लिए आएगा, वो जो अपने मस्तर से आम निकलती है, मौरिद में खास है, जो लेगा उसको मिलेगी, जो नहीं लेगा नहीं मिलेगी। लिखकर मैं नहीं देता, लिखकर मैं नहीं देता। फसा अक्तुबु हाँ, अगर लिखने की आप बात करते हैं, उम्मत मोहम्मद का जिक्र नहीं हो रहा, हुजूर ने नहीं मांगी, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अल्लाह ने उस जवाब में जो जवाब दिया है, किस्मत हमारी खुल गई।
क्या फरमाया? फसा अक्तुबुहा, मैं अनकरीब लिख कर दूंगा इसको अपनी रहमत को। किन के लिए? फिर ज़ाब्ता फरमाया दूसरा, लिल्लज़ीना यत्तकून, उन लोगों को जिनमें तकवा होगा, वयूतून ज़का, जिसमें ज़कात का निज़ाम होगा, वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून, और जो हमारी तमाम निशानियों पर ईमान लाएंगे। इश्काल होता है, ये तीनों सिफात तो दूसरों में भी पाई जाती है। वो जो नबियों पर ईमान लाते हैं तो ईमान तो हो गया आयात पर, ज़कात भी कुछ कोई कानून होगा उनका, देते होंगे, और तक अल्लाह का डर भी होगा, जब भी तो ईमान लाए। तो इसमें खास बात क्या हो? हज़रत शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह का नुक्ता लिखा है। वो क्या नुक्ता लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये किताबत की दरखास्त करके चाहा कि मेरी उम्मत सबकत कर जाए दूसरी उम्मतों पर, तो अल्लाह ने जवाब में एक ये शर्त लगा दी कि ये बिआयातिना युमिनून, कि तमाम आयात पर, तमाम किताबों पर ईमान होगा जिनका। तो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद 2 किताबें अभी आनी थी, उन पर तो ईमान उनका नहीं था। उस लिहाज से तो उनका दीन मुकम्मल नहीं था, मोमन भी के एतबार से। तो अल्लाह ने उस उम्मत का जिक्र किया जिसका मोमन भी के एतबार से अल्लाह के तमाम किताबों पर ईमान होगा, वो सिर्फ और सिर्फ उम्मत मुहम्मदी। ये दलील खत्म नबूवत की है कि नहीं? अगर हुजूर की उम्मत के बाद भी, हुजूर के बाद भी कोई नबी होता तो उस पर भी कुछ कलाम उतरता, उस पर भी ईमान लाना जरूरी होता, लेकिन जरूरी नहीं करार दिया, तकमील यहीं पर हो गई। वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून, अल्लज़ीना, फिर अल्लाह ने तफसील फरमा दी, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ये किन की तारीफ हुई है? उम्मत मुहम्मदिया का बलिहाज इत्तिबाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन सा तबका खैर उम्मत है? सहाबा, हुजूर के सहाबा, ये पहले तबका। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी, अल्लाह ने यहाँ पर असहाब मोहम्मद का तज़किरा करके ये सहाबा के बारे में शकूक व शुबहात करने वालों को हमेशा के लिए खाइब हासिल कर दिया। ये और फिर इस दीन के चीदा चीदा बातें जिक्र फरमाई कि इनकी हिल्लत और हुर्मत किसी सजा के नतीजे में नहीं, जैसा कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का गोश्त, ऊंट का गोश्त मना फरमा दिया तो आपने कसम खा ली थी, उसके एवज था नहीं, यहाँ मेरिट पर है। हिल्लत भी तय्यबात की है और हुर्मत भी खबाइस की है। और जिन अमाल का हुक्म दिया गया है वो मारूफात हैं, यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, गंदी चीजों से रोका जाता है। फल्लज़ीना आमनू भी, बस जो उन पर ईमान ले आए, और वअज़्ज़रूहु, और उनका साथ दिया, व नसरूहु, और उनकी मदद की, वत्तबउ नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहु, जो आप पर उतरा उसकी इत्तिबा की। सहाबा की नुमायां सिफत यही है कि वो हुजूर के साथ थे, हुजूर के मददगार थे, हुजूर के साथ मुत्तबे थे, इत्तिबा फरमाते थे, मुहिब भी थे, मुत्तबे भी थे, गुस्ताख नहीं थे, मुती भी थे।
तो उनजिला माओ उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। और ये उलाइका हुमुल मुफ्लिहून का तर्जुमा उस्ताद से फरमाया करते थे कि जहाँ खबर भी मारिफा हो और मुब्तदा भी मारिफा हो तो यहाँ पर मारिफा का हसर होता है खबर में और खबर की हसर होती है मारिफा में। मतलब ये होता है कि अगर मारिफा को, अगर मुब्तदा को जानना चाहते हो तो खबर को जान लो, खबर को जानना चाहते हो तो मुब्तदा को जान लो। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून का माना ये होगा, ये वो जमात है, तुमने मुफ्लिहून देखे होंगे, अगर देखना चाहते हो तो इनको देख लो, इनको देखो तो मुफ्लिहून को देख लो। ये सहाबा की शान है। तो अल्लाह ने ये इस उम्मत का तारुफ करा दिया। बात दुआ हज़रत मूसा ने अपनी उम्मत के लिए मांगी थी, वो हमारे लिए गई, लेकिन फिर अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दिल शिकनी भी मतलूब नहीं थी। तो फिर अल्लाह ने एक और कानून बताया, जिस कानून के तहत उम्मत मूसा भी फैज़याब हो सकती थी। वो क्या? कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, कि आपकी बेसत खासा नहीं है, मखसूस किसी खास कौम के लिए नहीं, बेसत आमा है, क़यामत तक के तूल और दावत दे। इन्नी रसूल, आप ऐलान कर दें कि मैं तुम सबकी तरफ नबी बनाकर भेजा गया हूँ, खा यहूद हो, खा नसारा हो, खा मजूस हो, मेरे दीन पर, मुझ पर जो ईमान लाएगा उसको ये बिशारत पहुंच जाएगी। आगे फिर तशरीफ फरमा दी, वमिन कौम मूसा उम्मतुन यादून बिल हक व बिही यादिलून, कि आप नाराज न हो, आपकी कौम में से, आपकी उम्मत में से भी जो लोग आपकी इत्तिबा में आ जाएंगे, उस नबी उम्मी की इत्तिबा में आ जाएंगे, उनके लिए भी ये रहमत लिख दी जाएगी, जैसे अब्दुल्लाह इब्न सलाम वगैरह आया है तब। तो उनकी दिल शिकनी भी न की। तो मेरे दोस्तों, ये उम्मत हुजूर की खत्म नबूवत की बरकत से बड़ी मुबारक उम्मत है, बशर्ते कि हम इसकी कदर करें। इरादा करो कि अपने नबी को दुखाना नहीं है, जहाँ तक मुमकिन हो इत्तिबा करें, और जहाँ गलती हो जाए इस्तिग़फ़ार करें, फौरन अपनी गलती को तस्लीम करें, दलाइल न दें, इंशाअल्लाह निजात पा जाएंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही। या अल्लाह, हम मिस्कीनों ने जो कुछ तेरी तौफीक से यहाँ बैठने की तूने तौफीक दी है, बोलने की, सुनने की तौफीक, कोई गलती हो तो मेरे अल्लाह माफ़ फरमा दे, माफ़ फरमा दे। नीयत की ख़राबी हो तो या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ। ऐ अल्लाह, तू राज़ी हो जा, इसको हमारे नाम अमाल में आखिरत का ज़ख़ीरा बना दे, सुनने वालों के लिए भी और कहने वालों के लिए भी, और अल्लाह अमल की भी तौफीक दे दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा पर मर मिटने का दाइया दे दे अल्लाह, बस यही नहीं चाहता है। ऐ अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मुती और फरमाबरदार बना दे, और उसके ज़िम्न में अपनी मोहब्बत का जायका चखा दे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, तेरा कौल सच्चा, तू सच्चा, तेरा नबी सच्चा, तेरा दीन सच्चा। ऐ अल्लाह, हम इसकी तस्दीक तो करते हैं, हमें इस तस्दीक के मुवाफ़िक़ अमल करने की भी तौफीक दे दे खुलूस के साथ, और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमा, और क़यामत के दिन इस मजलिस को, इसकी कैफियत को हमारे लिए निजात का ज़रिया बना दे, सब के लिए, और इस दुनिया में अमल का ज़रिया बना दे। वसल्लल्लाहु वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। वसल्लल्लाहु तआला।